साइबर क्राइम्स। अक्सर हम मानते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में या तो हमारे पेरेंट्स फंस सकते हैं, बच्चे फंस सकते हैं, ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो फंस सकते हैं, या फिर कोई टेक सेवी अगर कोई आदमी नहीं है तो वो फंस सकता है। हम कभी भी साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल में नहीं फंस सकते। ऐसी ही मान्यताओं को तोड़ने वाली कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स के किस्सों के बारे में जानेंगे, जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हम साइबर क्राइम के विक्टिम बनने से कैसे बच सकते हैं। ऐसी किन किन बातों को ध्यान में रखें कि हम किसी साइबर क्रिमिनल का शिकार ना बने, और अगर हमारे साथ साइबर क्राइम हो गया है तो हम क्या स्टेप्स लें जिससे हम साइबर क्रिमिनल को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकें। आज इस ब्रीफ प्रेजेंटेशन में मैं ऑनलाइन जॉब ऑफर्स या वर्क फ्रॉम रिलेटेड कैसे साइबर क्राइम घटित होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आजकल की युवा पीढ़ी जो कि जॉब करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाती है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्च करके अप्लाई करती है, वो लोग किस तरह से इन साइबर क्रिमिनल्स का शिकार हो रहे हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने अभी रिसेंटली कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है जिसमें आपको शक हो रहा है कि ये एक साइबर क्राइम हो सकता है आपके अगेंस्ट में, तो देन आपके पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज आप इमीडिएटली 1930 के ऊपर कॉल करें और अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स वहां पे सबमिट करें, और कोशिश करें किसी तरह से ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रीज हो जाए। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर या किसी प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर को भी फोन कर सकते हैं। आपका सोल मोटिव होना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी आपकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है उस साइबर क्रिमिनल को वो आप फ्रीज कर सको। आपके पास दूसरा ऑप्शन है cybercrime.gov.in पे जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करो और अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स वहां पे अपलोड कर दो। ये दोनों ही पोर्टल्स 1930 जो कि एक कॉलिंग नंबर है और दूसरा पोर्टल जो कि एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि आप इमीडिएटली अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो सकती है और किसी साइबर क्रिमिनल के पास पैसा जाने वाला है, उसको देश की विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपस में मिलके उस ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने की कोशिश कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको घर में बैठे नहीं रहना है, आपको अपने घर के नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन पे जाके इसकी कंप्लेंट के बारे में अपडेट देनी है। टाइम इज एन एसेंस इन ए फाइनेंशियल फ्रॉड। जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतने चांसेस हैं कि वो ट्रांजैक्शन फ्रीज ना हो पाए और जो साइबर क्रिमिनल है थ्रू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से वो पैसा आपका बाहर कर दे। आप जितनी जल्दी ये रिपोर्टिंग 1930 या साइबर पुलिस स्टेशन या cybercrime.gov.in पे अपलोड करेंगे, उतनी जल्दी उतने बेटर चांसेस हैं कि आपके पैसे वापस आने के। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक ऑफ साइबर क्राइम्स इन ऑनलाइन जॉब ऑफर। देखो, साइबर क्रिमिनल जो है ना वो अटैक करेगा किसके ऊपर, या तो मेरी नीड के ऊपर अटैक करेगा, या मेरी ग्रीड क्या है, ठीक है, या फिर मेरे में फेयर क्या है, फेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। अब आप एक जॉब सीकर के पर्सपेक्टिव से सोचो। जॉब सीकर की नीड क्या है, मुझे जल्दी से जल्दी एक नौकरी मिले और मैं पैसे कमाना शुरू करूं। या फिर साइबर क्रिमिनल्स अटैक करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लिए। तो एक तरह से मेरी नीड और ग्रीड ये हो गई कि भाई मैं काम करना चाहता हूं लेकिन उसके बदले में मेरे को या तो सैलरी मिले या कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए फिक्स हो जाए। अब ये जो इनकम की ऑफर अगर आप देखोगे वो जनरली साइबर क्रिमिनल्स एक अनयूजुअली हाई इनकम बताएगा, जैसे कि 20,000 रुपए फॉर ए डाटा एंट्री जॉब फॉर ए वीक। एक साइबर क्रिमिनल की जॉब ऑफर्स किसी भी तरह से एक रेगुलर जॉब ऑफर से पेमेंट वाइज तो कंपैरिजन आप कर नहीं पाओगे। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट उनका जो मेजर हथियार है कि वो आपको पूरी तरह से डराने की कोशिश करेंगे इस थ्रू आउट द प्रोसेस में।
कि जैसे कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाएगा जॉब ऑफर में, और आपको बोला जाएगा कि अगर आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो सैलरी तो हम नहीं देंगे, उल्टा आपसे रिकवरी भी करवाएंगे। और दैट इज हाउ ए जॉब सीकर विल बिकम ए विक्टिम ऑफ ए साइबर क्रिमिनल। तो कैसे हम साइबर क्राइम का विक्टिम होने से बच सकते हैं, खासकर इस तरह की फ्रॉडुलेंट जॉब ऑफर से? देखो, एक जॉब सीकर को साइबर क्राइम का विक्टिम बनने से अपने आप को बचाने के लिए हर स्टेज पे दिमाग से काम लेना है। उससे इंश्योर करना है कि कोई उसकी नीड को, कोई उसके फियर को, कोई उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग करने की डिजायर को एक्सप्लॉइट तो नहीं करने वाला। अगर आप छोटी-छोटी बातों को हर स्टेज पे क्रॉस चेक करते रहोगे तो फेयर चांसेस है कि आप कभी भी इन साइबर क्रिमिनल्स के शिकंजों में कभी भी फंस नहीं पाओगे। जैसे कि अगर आपको किसी कंपनी से जॉब ऑफर आ रही है तो आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करो। अगर कोई साइबर क्रिमिनल ने ही ये इस तरह की कंपनी बनाई है तो आपको शायद गूगल सर्च के ऊपर ही इस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड स्टेप इज, अगर ये कंपनी अपने आप को एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म या पब्लिक लिमिटेड फर्म अपने आप को क्लेम करती है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके इस कंपनी की डिटेल्स जानिए। क्या ये कंपनी कोई डिफंक्ट कंपनी तो नहीं है, या ऑलरेडी ये कंपनी कब से अपने रिटर्न्स फाइल कर रही है? ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो साइबर क्रिमिनल्स ने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा डर डाला हुआ है। मैनी टाइम्स बीइंग एन एडवोकेट, कई बार मेरे पास ऐसे एग्रीमेंट शेयर किए गए जो कि प्योरली इन एग्रीमेंट्स को देखते ही ये खुद बोलते हैं कि मैं नकली हूं। लेकिन जॉब सीकर्स, चूंकि उन्हें एक नौकरी की जरूरत है, तो वो इन सारी बातों को साइडलाइन कर देते हैं और इस तरह के फेक एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन कर देते हैं। इवन दो इफ यू हैव साइंड सच एग्रीमेंट्स, अगर आपने इस एग्रीमेंट्स को साइन भी कर दिया है तो ये कोई वैलिड लीगल एग्रीमेंट्स नहीं है जो एनफोर्स किए जाएं। टिपिकली इन एग्रीमेंट्स में स्टैम्प पेपर किसी और स्टेट का होगा, कंपनी किसी और स्टेट की होगी, ठीक है? तो एज ए जॉब सीकर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इफ यू हैव साइंड सच ए कॉन्ट्रैक्ट तो आप तो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये लोग डराते किस पे हैं कि भाई हमने तो आपके साथ अब एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपको ये टास्क करना है, अगर आपने टास्क पूरा कर दिया तो आपको सैलरी या इंसेंटिव मिल जाएगा, और अगर आपके कारण, ठीक है, अगर आपके कारण टास्क कंप्लीट नहीं हुआ और कंपनी को घाटा हो गया, ठीक है, तो कंपनी आपसे रिकवर करेगी अमाउंट। तो जो जॉब सीकर इस आशा में बैठा था कि 1 महीने के अंदर 20,000 40,000 रुपया कमा लेगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए इन लोगों के चंगुल में फंस गया, तो इनने रिटर्न साइबर क्रिमिनल्स इस तरह का डर का माहौल इनमें क्रिएट कर देते हैं कि भाई अगर आपने अब हमारा काम तो नहीं कर पाए आप, लेकिन अगर आपने हमारे लॉस की भरपाई नहीं करी तो हम आपके अगेंस्ट कोर्ट का केस फाइल करने जा रहे हैं। तो एक रिकवरी सूट का डर डलवाकर जॉब सीकर से पैसे ऐंठने का काम शुरू हो जाता है। उनको बोला जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो पहले हम लीगल नोटिस इशू करेंगे। तो लीगल नोटिस भी आ जाता है, तो जॉब सीकर डर जाता है कि शायद ये पक्का एक अच्छी कंपनी होगी और ये सूट फाइल कर देंगे। मैं कहाँ पे इस सूट को डिफेंड करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को तो जेल ही हो जाएगी सीधा। तो इस तरह से डर की भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है इन साइबर क्रिमिनल्स को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि अगर आप किसी भी स्टेज पे हो तो यू नीड टू इंश्योर कि भाई आप प्रॉपर अपनी इस कंपनी के बारे में चेकिंग करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। अगर वो नहीं बता सकते तो अपने मेंटर्स के साथ, अपने कॉलेज के सीनियर्स के साथ डिस्कस करो। एंड थर्ड थिंग इज कि इफ यू आर गेटिंग रियली मच इनटू ए ट्रबल कि भाई ये मेरे को तो लीगल नोटिस इशू कर देंगे,
देन डोंट गेट अफ्रेड एट दैट स्टेज। अगर आप डर कर इनकी बातों में आ गए तो आप जो है सैलरी लेने के बजाय पैसे देते रहोगे इनको, और चूंकि आप किसी तीसरे आदमी के साथ डिस्कस नहीं करोगे तो ये आपके डर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। तो इस स्टेज पर आकर आपको 1930 के ऊपर या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इनके बारे में कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो इन साइबर क्रिमिनल्स का कुछ नहीं होगा। और अगर आप कंप्लेंट फाइल करोगे और अगर इस तरह की और लोग भी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो डेफिनेटली इन साइबर क्रिमिनल्स को पुलिस जो है एक ग्रुप को या इन गैंग्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ेगी और जेल के पीछे भेजेगी। आई होप इस वीडियो से जॉब सीकर्स को या स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से वो अपनी नीड को या अपनी एक्स्ट्रा इनकम कमाने की रिक्वायरमेंट को इन साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा एक्सप्लॉइट नहीं करवाएंगे। और अगर आपको कुछ ऐसा डिस्कस करना है स्पेसिफिकली, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी बात कर सकते हैं और हमसे info@न्यायतंत्र.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं कुछ ऐसे ही साइबर क्राइम्स के बारे में डिस्कस करूंगा और कैसे हम इन साइबर क्राइम्स का विक्टिम बचने से अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, उन बातों के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। तब के लिए thank you so much for going through this video, and stay tuned to this channel for receiving similar updates, and thank you. Jai Hind.